जेएमबी फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपका स्वागत है बेटा। फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, जो चैप्टर आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे एंड आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ के आए हो, ये आपको आइडिया है। तो अगर मैं आपको बोलूं सर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी डेटाज होते हैं, ओके, मैथमेटिकली जो भी डेटाज होंगे, सर किस टाइप के डेटा, तो आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच, तब लास्ट में जो स्कोर बोर्ड दिखता है, ओके, कि इस क्रिकेटर ने इतने बॉल में इतने रन्स किए, फिर इस क्रिकेटर ने इतनी ओवर फेंकी और उतने रन दिए, इतनी विकेट ली, तो वो क्या है, एक वन काइंड ऑफ डेटा है। ओके, वेल अरेंज डेटा अगर अरेंज होगा तो आपको किसी भी सिचुएशन को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? तो आप कोई भी ग्राफ देखो, सपोज डेटा रेंडमली आपके पास ऐसे ही पड़ा है और आप ग्राफ देखो किसी का, आपको ओके, ऐसे यहां पे सपोज 4 है, यहां पे सपोज 3 है, यहां पे सपोज 2 है, ये ए बी ये सी। तो आप ग्राफ देख के ये बता सकते हो कि ए की कंपेरेबिलिटी, ए का जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, सपोज ए की मार्केट वैल्यू 4 है, बी की मार्केट वैल्यू 3 है, सी की मार्केट वैल्यू 2 है। ये आप कैसे बताइए, ये मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल की बात। तो सर वेल अरेंज डेटा अगर होगा आपके पास, ओके, तो उसी की मदद से मैं अपने जो भी डेटाज होते हैं, ओके, जो भी सिचुएशन होती है उसको मैं समझ सकता हूं, अच्छे से समझ सकता हूं। चलिए आगे बढ़े। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज क्यों करते हैं? आप जनरली कॉमर्स लाइन का ये चैप्टर है, ये सब्जेक्ट भी कॉमर्स लाइन का ही है, लेकिन साइंस में भी कहीं ना कहीं पे इसका यूज होता है। बेटा, कोई भी डेटा हो उसको अगर समझना हो तो अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, जैसे कि अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि भाई 2 के साथ ये एज है, यहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर के 16 स्टूडेंट, 3 ईयर के 10 बच्चे, 4 ईयर के 2 बच्चे और 5 ईयर के 1 बच्चे। ओके, तो कोई आपके पास अगर डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई कौन किसके साथ जुड़ा हुआ या फिर किसका राइट आंसर क्या होता है। ओके, ये सब डेटा का खेल। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यही पढ़ते हैं आगे भी। अब मैं आपको ये बताऊं कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या देखे, तो कि मीन देखे। सर मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है एवरेज। मीडियन देखे हैं। मीडियन मतलब क्या होता है बेटा? मीडियन मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा के सेंटर में आने वाला जो एलिमेंट होगा वो अपना मीडियन होगा। ओके, आप यहाँ पे ऑड डेटा भी दे सकते हैं, इवन डेटा भी दे सकते हैं। ऑड डेटा के लिए भी मीडियन कैसे निकालना है, इवन डेटा के लिए भी मीडियन कैसे निकालना है, वो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा था। ओके, अब और एक चीज आती है मोड। मोड मतलब फ्रीक्वेंटली, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, सबको आपको ऐसा दिखता हो 14, 12, 14, 13, 10, 14, तो इतने डेटा में सबसे ज्यादा कौन आया? 14, तो 14 आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ओके, ये सारी बातें हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी है। ओके, थोड़ा आगे बढ़े तो बेटा यहां पे आपको 10th के अंदर अलग अलग मेथड, मतलब सम सेम होगा, ओके, उसको मैं 2 या 3 मेथड से कर सकता हूं। तो हम डेली एक एक मेथड सीखेंगे कि भाई मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। ओके, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं हमको, सिर्फ आपको समझना है। अब मैं आपको ये बोलूं कि डेटा अगर कोई भी होगा, डेटा के 2 टाइप है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा।
डेटा के जनरली दो टाइप है, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा आप 9th तक जो पढ़े थे वो अनग्रुप डेटा था। कैसा डेटा होता है कि भाई 2, 4, 10, 12, 16, 5, 11, 13, ये कोई डेटा दिया। देखो इसमें कोई भी ग्रुपिज्म नहीं है, मतलब कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर दिया, कोई ग्रुप ही नहीं बना रहे। ओके, सिंपली आपको ऐसा दे दिया कि भाई ऐसे डेटा है, इसका आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो हम क्या करते थे जनरली, ये कितना डेटा है, 2, 4, 6, 8। ओके, यहां पे एक और ऐड कर दूं, 9 हो गया। मैं जनरली क्या करता था बेटा, ऐसे डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब 2 + 4 + 10 + 12 + 16 + 5 + 11 + 13 + 10 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 9। ओके, ये जनरल फॉर्म होता है मीन निकालना का। किसका? अनग्रुप डेटा का, याद रखना। ओके, तो इसका एडिशन में करूं अगर, तो ये कितना हो गया, ये 6, ये 16, 16 + 16 32, 32 + 12 तो कितना आएगा 4, 44, 44 + 16 44 + 10 लेता हूं तो 54, 54 + 13 एंड 16 कितना आएगा, ये 3, ये 1, 5, 6, 7, 8, 83। ओके, मुझे 83/9 मिल रहा है। ओके, कोई गलती तो नहीं है ना? देख लेते फिर से, 16, 16 + 16 30 तो 32 + 12 44, 44 + 10 किया, 54, 54 प्लस ये 16 + 13, ओके 83। 83 डिवाइड बाई 9 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिलेगा मीन। तो यहाँ पे 83 डिवाइड बाई 9, 9 × 81, यहाँ पे 2 बचा, 9.2 मेरा क्या आ गया बेटा? मीन आ गया। ओके, अनग्रुप डेटा का मीन हम ऐसे निकालते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया। चलिए, ये मीन की बारी हो गई। अब अगर मुझे मीडियन पूछते तो मीडियन के लिए मैं क्या सोचूंगा? मैं पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन के लिए। ओके, कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा। मैं आपको 9th का रिवीजन करा रहा हूं, देखना। 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 10, 11, 12, 16। तो कोई मिसिंग है? कौन सा मिसिंग है? 2, 4, 10, 10 आ गया, 13 मिसिंग है, 13, 16। ओके, ये मैंने क्या किया? अगर आपको मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। किसमें? अनग्रुप डेटा में। ये अनग्रुप डेटा का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसके अंदर से मीडियन मतलब बीच वाला, सेंटर में कौन आता है? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। 9 है मतलब यहां से अगर मैं 4 निकालूंगा, इस साइड से अगर 4 निकालूंगा तो बीच में कौन बच रहा है? 10। तो मीडियन आपका हो गया 10। ओके, सपोज सर यहां पे 10 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑड। ऑड नंबर होंगे तो दोनों साइड से मैं इक्वल नंबर बाहर निकाल सकूं। लेकिन अगर इवन नंबर आया, इवन नंबर बोले तो सपोज यहां पे 16 के बाद और एक डेटा ऐड करता हूं 18, तो यहां पे देखो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मतलब इवन नंबर हो जाएगा। अगर इवन नंबर दिया होगा, इवन ऑब्जर्वेशन आपको दिए होंगे और उसका आपको अगर मीडियन निकालना है तो क्या करोगे? जो बीच में आते हैं दो, यहां पे कितने नंबर है? 10 है, तो बीच में कौन सा आएगा? 5 and 6। ओके, ये दोनों बीच में आएंगे। हाँ, तो अगर इवन नंबर दिया है और इवन नंबर ऑब्जर्वेशन दिया और आपको मीडियन फाइंड करने का बोले तो जो एग्जैक्टली दो बीच में आते हैं ना, उसका आपको मीन निकालना पड़ेगा। वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मीडियन। ओके, आई होप कि आपको पता होगा ये सारी बातें। चलिए, अब इसका मोड निकालना हो तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन आता है? 10। तो इसका मोड 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसका मोड क्या होगा? 10। ओके, तो सर ये डेटा था अनग्रुप डेटा, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर के अंदर ग्रुप डेटा पढ़ने वाले। चलिए, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आप पहचानोगे कैसे? ग्रुप डेटा में भी दो टाइप है, एक तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा और दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। चलिए,
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा आप 9th में पढ़ चुके हो। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा कैसा होता है बेटा कि आपको एक क्लास दिया होता है, ओके, सपोज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा कोई क्लास, और उसके सामने कोई फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन हो गया, ये 2, 3, 5, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, ऐसा डेटा दिया होगा, तो इसको आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी समझोगे, इसको आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी समझोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना होगा बच्चे, मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है, ये दोनों टाइप तो ग्रुप डेटा का ही है। ओके, सपोज आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया होगा कि कंटिन्यूस डिस्क्रीट, सपोज डिस्क्राइब ना किया हो, लेकिन आपको समझना होगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास ऐसे दिया होगा और फ्रीक्वेंसी ऐसे दी होगी। ओके, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या समझना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा, और ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या समझना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस टाइप के डेटा का मीन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, जरा संभलना। ओके, तो यहां पे देखो ये कौन से टाइप का डेटा है, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी कौन सा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आपको मीन का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, ये आपका फॉर्मूला है मीन का, याद रखना। सर इसका क्या मीनिंग होता है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इसी के रिलेटेड आपको सम कराने वाला हूं। ओके, इसी के रिलेटेड सम करने वाले हैं। ये किस टाइप के डेटा का होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अगर xi दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है और सामने फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसका क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो अगर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +10 तक दिया होगा, 10 नंबर का अगर एडिशन करना है मुझे, तो सिग्मा, यहां पे क्या लिखूंगा, सिग्मा n, यहां पे लिखूंगा i इज इक्वल टू 1 से लेके 10। ओके, n, यहां पे n बिलोंग्स टू z, कैपिटल N, नेचुरल नंबर। तो सर इसका मीनिंग क्या होगा, आपको i की जगह, सॉरी n लिया ना, n की जगह पे 1 रखना है, प्लस n की जगह पे 2, कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक के लिमिट। ओके, अभी आपको ये शायद नहीं आया होगा, लेकिन अभी आप ऐसे याद रखिए, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, समेशन। सिग्मा का मीनिंग क्या होगा बेटा, समेशन। ओके, अगर मैं fi xi करूं, एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा, अलग से कॉलम यहाँ पे xi है, यहाँ पे fi, तो एक कॉलम में लिखना पड़ेगा fi इंटू xi, वो यहाँ पे बना के मैं क्या करूंगा, लास्ट में उसका एडिशन कर दूंगा। ओके, तो आपको सिग्मा fi xi मिलेगा, सम आएगा तब मैं बताऊंगा। चलिए, अब आपको सपोज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा दिया है, तो सर उसमें क्या करेंगे, तो यहां पे जो आपको xi तो नहीं दिया है, आप देख रहे हो xi नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास फाइंड करना पड़ेगा। ओके, मार्क क्लास फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो कि भाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट यहां पे क्या है, 20 + 10 बाई 2, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 30 बाई 2, मुझे मिल गया 50। ओके, तो इस टर्म का 10 से लेके 20 जो डेटा दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका xi क्या आएगा, 15। सम आएगा तब मैं बताऊंगा। ओके, तो ऐसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में मैं ऐसे आपको xi निकाल के दूंगा। चलिए, हम जो अभी पढ़े हैं उसके रिलेटेड 2 सम यहां पे सीखेंगे। 2 सम की मदद से आपको ये मेथड एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd। चलिए, क्या करना है बेटा, यहां पे देखो कौन सा टाइप का डेटा, ये कंटिन्यूस डेटा। देखो इन दोनों के बीच में यहां पे जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सा टाइप का डेटा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर क्या करेंगे बेटा, आपको ये पता है यहां पे आपको ये क्लास दिया है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, कॉलम है, आपको मार्क क्लास के लिए xi फाइंड करना पड़ेगा। xi कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया कि भाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
यहाँ पे xi के लिए बात कर रहा हूँ, xi कैसे मिलेगा इस टर्म के लिए, अपर लिमिट मतलब 2, लोअर लिमिट मतलब 0/2, तो यहाँ पे आएगा 2 + 0/2 = 1। ओके, तो पहला का xi आ गया 1। यहाँ पे 4 + 2 6, 6/2 करूंगा तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। 6 + 4 10, 10/2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा। 8 + 6, 8 + 6 मतलब 14, 14/2 करूंगा तो 7 आएगा। 10 + 8 18, 18/2 करूंगा तो 9 आएगा। 12 + 10 22, 22/2 करूंगा तो 11 आएगा। 14 + 12 26, 26/2 करूंगा तो 13 आएगा। ओके, तो ये मैंने मार्क क्लास फाइंड कर लिया xi। तो आपको ये याद रखना है जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा होगा तब आपको xi ऐसे फाइंड करना है, इन दोनों का एडिशन बाय 2, इन दोनों का एडिशन बाय 2, इन दोनों का एडिशन बाय 2। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है fi × xi, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा fi xi बाय n, ये मीन। आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि ये आपका नंबर ऑफ प्लांट्स है और ये नंबर ऑफ हाउसेस है। ओके, इसका मुझे क्या फाइंड करना है मीन, इस डेटा का मुझे मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको ये पता है ये डेटा किस टाइप का है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए मुझे मार्क क्लास xi फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया। ओके, हर एक के लिए ऐसे ऐसे फाइंड करो। फिर मीन फाइंड करना है तो मीन के लिए अपना फॉर्मूला है सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। ओके, सिग्मा fi। चलिए सर कैसे करेंगे, तो पहले सिग्मा fi मतलब fi जितना दिए, फ्रीक्वेंसी जितनी दी उन सबका एडिशन करो, तो ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने सबका एडिशन किया तो ये टोटल सिग्मा fi कितना लिख सकता हूँ बेटा 20 लिख सकता हूँ। ओके, ये 20 हो गया। अब fi xi का मीनिंग क्या होता है, मुझे fi यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखना होगा, तो ये 1 2 × 3 यहाँ पे 6, 3 1 × 5 यहाँ पे 5, ये 5 × 7, 7 5 × 35, 9 6 × 54, 22 39। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया सिग्मा fi xi वाला, दोनों का मल्टीप्लाई कर करके मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाया। आगे मुझे यहाँ पे सिग्मा fi xi का एडिशन करना है। fi xi जो भी है उसका अगर मैं एडिशन करूंगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा लिख सकते हो। ओके, सिग्मा मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ समेशन। इन सब का अगर मैं समेशन करूंगा, मैंने सम किसका किया fi xi का, ओके, तो उसके आगे सिग्मा लग जाएगा। ओके, मैंने सब एलिमेंट का क्या कर दिया बेटा, सम कर दिया, आप देख सकते हो। ओके, तो मुझे कुछ कितना मिल रहा है 163 मिल रहा होगा समथिंग। ओके, आपको खुद से करना है, मैंने यहां पे निकाल के रख दिया था। अब मैं मीन इज इक्वल टू 162 ये सिग्मा fi xi बाई 20 अगर करूंगा मेरे बच्चे तो 8.1 समथिंग आ रहा है। मीन मेरा क्या आ रहा है, मीन मेरा आ रहा है 8.1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा तो आपका मीन मिल गया 8.1। तो इस डेटा का मीन कैसे फाइंड करना है आपको पता चल गया है। ओके, चलिए, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। ओके, आप कौन सी मेथड यूज करोगे मीन फाइंड करने के लिए। ओके, तो हमने कौन सी डायरेक्ट, इस मेथड को मैं बोलूंगा डायरेक्ट मेथड। क्या है ये, डायरेक्ट मीन फाइंड। ओके, आज की हमारे जो लेक्चर की मेथड है उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का डेटा का मीन फाइंड करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट मेथड। ओके, तो चलो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके दिया है। सर सेम डेटा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ओके, 50 वर्कर है फैक्ट्री के, उनका जो डेली वेजेस है मतलब डेली उनको कितना मिल रहा है, काम करने के लिए क्या पैसा मिल रहा है वो। ओके, 100 से 20 रुपीज किसको मिल रहा है, 12 वर्कर को। 120 से 140 14 वर्कर को, 140 से 60 रुपीज 160 रुपी 8 वर्कर को, 160 से 180 6 को, 180 से 200 10 वर्कर को इतना रुपया मिलता है। ओके, मुझे कुछ ऐसा बोला है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री
बाय एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब जो आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप फाइंड करो। तो मैंने आपको अभी एक ही मेथड सिखाई, वो कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड की मदद से ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। हालांकि यही सम एक दूसरा फॉर्मूला आता है, उसकी मदद से सॉल्व हो सकता है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सीखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको एक ही मेथड बताई, कौन सी? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की मदद से ही मैं इस सम को सॉल्व करूंगा। तो ये है क्लास 100 से 120, 120। ये देखो, इसका एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा होगा। कैसा डेटा होगा? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, नंबर ऑफ वर्कर यहां पे दिया है। ओके, मुझे एक्सआई फाइंड करना है। एक्सआई का मतलब क्या होता है बेटा? क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क मुझे फाइंड करना पड़ेगा। एक्सआई कैसे मिलेगा? इन दोनों का एडिशन बाय 2। तो देखो 100 प्लस 120, तो 220 होगा, 220 बाई 2 करूंगा। ओके, तो 220 बाई 2 मतलब 110 होएगा, यहाँ पे 110। तो ऐसे मैंने इन दोनों का एडिशन किया बाई 2, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का बाई 2 करना है, तो आपको ये मिलेगा। सर, अब मुझे क्या करना है? अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफआई एक्सआई बाई एक्सआई, सिग्मा एक्सआई। ओके, सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई बाई सिग्मा एफआई, ये आपका फॉर्मूला है मीन का। सर, एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है, एक्स आई मतलब जो मार्क क्लास आपने निकाला है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओ, यहां पे रखते जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पे इसका मल्टीप्लाई, यहां पे इसका। ओके, फिर क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन आपने जो किया है उसका एडिशन करना है, मतलब यहां पे सिग्मा मिल गया आपको। क्या मिल गया बेटा? सिग्मा। ओके, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, तो 726 बाई 50। ओके, ये सिग्मा एफ आई कितना आया? 50 आया। तो यहां पे मैंने 50 लिख दिया, दोनों का डिवाइड कर दिया, तो 145.2 ये आपका क्या हो गया? मीन एवरेज आपको मिल गया 145/2। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो एग्जांपल्स, दो क्वेश्चंस किए 14.2 के एक ही मेथड से। उस मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड। ओके, आपको इसके रिलेटेड एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 दिया है, आपको खुद से ट्राई करना है। जय अंबे।